जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो उस व्रत के क्या क्या नियम होते हैं, किन किन बातों की सावधानियां आपको रखनी है और किन बातों का ध्यान रखते हुए आपको अपना एकादशी व्रत कंप्लीट करना है जिससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो। तो वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आज आपको इस वीडियो में। लेकिन उन सभी बातों से पहले अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सभी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो हर उस व्यक्ति को शेयर कीजिए जो एकादशी व्रत करते हैं या जो एकादशी व्रत करने की इच्छा रखते हैं। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, एकादशी का जो व्रत होता है वो सिर्फ एकादशी के दिन का ही सीमित नहीं रहता है, वो त्रिदिवसीय व्रत होता है। मतलब कह सकते हैं कि 3 दिन का कंप्लीट व्रत होता है, तभी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। व्रत जो है वो 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है जो द्वादशी तिथि तक चलता है। तो 10वीं, एकादशी और द्वादशी, इन 3 दिनों आपको एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अब जो भी नियम मैं आपको बताने वाली हूँ वो सभी शास्त्र उपरोक्त नियम है। ब्रह्म वैवर्त पुराण और जो भी हमारे पद्म पुराण है उन पुराणों में ये सारी बातें दी गई है। मैं आपको शास्त्र सम्मत चीजें ही बता रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और सभी नियम को ध्यान से समझ लीजिएगा। तो देखो, 10वीं तिथि के जो नियम है पहले उनकी बात करते हैं। तो 10वीं तिथि पर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है इसको समझिए। तो देखिए, कहते हैं कि 10वीं तिथि पर आपको कांसे के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब 10वीं से ही छोड़ देना चाहिए, जो कि द्वादशी तक चलता है। कांसे के बर्तन का प्रयोग नहीं करना है। जिस भी बर्तन में मांस पकाया गया हो उस बर्तन में पकाया गया भोजन आपको 10वीं तिथि के दिन नहीं करना है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में मांस पकाया जाता है, लेकिन अगर वो एकादशी करते हैं तो वो इस चीज का भक्षण नहीं करते हैं। तो ऐसे में फिर आपको वो बर्तन यूज नहीं करना है जिनमें मांस पकाया गया था। उसमें आपको अपना 10वीं का भोजन नहीं बनाना है और ना ही उस बर्तन में करना है। ठीक है। 10वीं के दिन आपको तामसिक भोजन भी नहीं करना होता है, जैसे कि प्याज और लहसुन का भोजन या फिर बहुत ज्यादा तला भुना, इस तरह का भोजन आपको 10वीं तिथि को नहीं करना होता है। 10वीं तिथि को आपको मसूर की दाल, मूंग की दाल, साग, शहद, इन चीजों का भी त्याग कर देना चाहिए। ये चीजें भी आपको नहीं पाना होती है। ठीक है। और 10वीं तिथि पर आपको 2 बार भोजन भी नहीं करना है, भोजन आपको एक ही बार करना है। सूर्यास्त होने के बाद आपको बिल्कुल भी भोजन ग्रहण नहीं करना है। ठीक है। 10वीं तिथि पे एक समय भोजन, मतलब दोपहर में आप कभी भी भोजन कर सकते हो, या आप चाहो तो सूर्य अस्त होने के पहले पहले कभी भी भोजन कर सकते हो, लेकिन सूर्य अस्त होने के बाद फिर आपको भोजन नहीं करना होता है। ठीक है। ये था अगला नियम। अब देखो, 10वीं तिथि पर आपको पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना है। कहते हैं इस दिन आपको धरती पर शयन करना चाहिए, बट अगर किसी कारणवश नहीं पॉसिबल हो सकता है तो फिर आप जहां भी शयन करते हैं चलेगा, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है। किसी भी तरह का नशा आपको 10वीं तिथि पर नहीं करना है। तो ये सभी नियम होते हैं 10वीं तिथि के। जो देखो, अपने को क्या लगता है कि जो एकादशी व्रत है वो तो एकादशी के एक दिन का व्रत होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो शास्त्र आज्ञा करता है, जिस तरह से शास्त्र में एकादशी व्रत करने की विधि बताई है वो नियम मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। आजकल तो हर कोई अपने हिसाब से व्रत करता है, जैसी उसकी सहूलियत रहती है उस हिसाब से वो व्रत करता है, लेकिन शास्त्र क्या आज्ञा करते हैं आज इस वीडियो में आपको वो जानने को मिलेगा। तो ये जितने भी नियम थे ये 10वीं तिथि के शास्त्र में बताए गए हैं। इन सभी नियमों का आपको पालन करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एकादशी वाले दिन आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो देखिए, एकादशी तिथि के दिन जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सबसे पहला नियम तो यही है कि आपको सूर्य उदय होने के बाद तक नहीं सोना है। सूर्योदय से पहले ही आपको उठ जाना है ब्रह्म मुहूर्त में, और सूर्योदय होने तक आपको स्नान आदि कार्यों से भी निवृत्त हो जाना चाहिए। इस दिन आपको टूथपेस्ट नहीं करना चाहिए, जो कोलगेट और तरह तरह के टूथपेस्ट आप यूज करते हो। और इस दिन जो पेड़ों से तोड़कर दातुन करते हैं वो भी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि एकादशी के व्रत में आपको किसी को भी कष्ट नहीं देना है। ठीक है। इसलिए पेड़ों से तोड़कर आपको दातुन भी नहीं करनी है। आप चाहिए तो पहले ही तोड़कर रख लीजिए 10वीं तिथि के दिन, फिर आप एकादशी के दिन यूज कर सकते हैं। या फिर आप चाहो तो आप 10वीं तिथि के दिन रात में ही अच्छे से ब्रश करके सो सकते हो।
फिर एकादशी के दिन मॉर्निंग में आप जैसे भी अपना रूटीन रहता है वैसे आपको कार्य करना है, ठीक है। इसके बाद एकादशी वाले दिन आपको पान का सेवन नहीं करना होता है। जी हाँ, एकादशी पे पान वर्जित होता है, पान का सेवन आपको नहीं करना होता है। किसी की निंदा नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे किसी सामने वाले का दिल दुखे, किसी को अपशब्द नहीं कहने हैं। जितना हो सके एकादशी वाले दिन इन चीजों से बचना है, चोरी नहीं करनी है। कुल मिलाकर जो भी गलत कार्य होते हैं, जो भी ऐसे कार्य होते हैं जिनसे कोई हर्ट हो सकता है, किसी को बुरा लग सकता है, ऐसे कार्य आपको नहीं करने हैं। किसी को कोई बात बुरी भी लगती है तो मन में रख लीजिए, आप चाहे तो बाद में उसे रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एकादशी वाले दिन आपको एकदम से उस चीज की प्रतिक्रिया नहीं देनी है, ठीक है। इस दिन आपको बहुत संयम में रहना होता है, तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है। घर में किसी प्रकार का कलह क्लेश नहीं होना चाहिए, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है एकादशी वाले दिन, ठीक है। एकादशी वाले दिन आपको एक समय जल या दूध या फिर फल लेना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको पद्धति बताती हूँ कि एकादशी व्रत करना कैसे चाहिए। तो देखो, एकादशी व्रत जो है सबसे बेस्ट है अगर आप निर्जल करते हो, तो सर्वोत्तम है अगर आप हर एकादशी निर्जल करते हो। अगर सामर्थ्य नहीं है आप में तो आप जल पीकर कर सकते हो, ठीक है। जल पीकर भी अगर आपसे नहीं रहते बनती है तो फिर आप ऐसे में दूध लेकर कर सकते हो। आप दिन में एक समय या 2 समय दूध ग्रहण कर सकते हो। अगर इतना भी सामर्थ्य नहीं है तो फिर आप फलाहार कर सकते हो। फलाहार का मतलब ये नहीं है कि आप कुट्टू के आटे की पूरियां बना रहे हो, सिंघाड़े का हलवा बना रहे हो, राजगीरे की रोटी, सब ये सारी चीजें नहीं है। फलाहार का मतलब होता है फलों का आहार, ठीक है। फ्रूट्स आप ले सकते हो। आजकल ना फलाहार के नाम पे यही सब कुछ चलता है, अच्छा भजिया, भजिया, पूरी ये सब बनाया जाता है। देखो, व्रत अगर आप लोग कर रहे हो तो व्रत का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा भगवान के करीब रहना, और जब हम इंद्रिय तृप्ति में ही लगे रहेंगे तो फिर हम भगवान के करीब तो रह ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो सर्वप्रथम तो निर्जल व्रत होता है, नहीं तो जल पे करो, दूध पे करो, या फिर आप फलाहार लेके कर सकते हो जिसमें आपको डायरेक्ट फलों का सेवन करना होता है। जैसे प्रकृति ने हमें फल दिया है उसी प्रकार से आपको उसका सेवन करना है। अब अगर मान लो ये भी नहीं होता है तो फिर एक बार, दिन में एक बार बस आप एकादशी प्रसाद ले सकते हो, ये शास्त्र आज्ञा है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि किसी भी व्रत में, सिर्फ एकादशी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, एकादशी में तो है ही, लेकिन किसी भी व्रत में आपको नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यह हमारा शास्त्र कहता है कि जब आप नमक का सेवन करते हो तो नमक का सेवन करते ही आपके व्रत का 50% फल रह जाता है। मतलब जो फल आपको मिलने वाला है वो सीधे आधा हो जाता है नमक लेते ही। और ऐसा क्यों है? क्योंकि नमक जब हम लेते हैं तो वो स्वाद, देखो भोजन में स्वाद का कार्य कौन करता है? नमक ही करता है। अगर आपको कितनी ही अच्छी डिशेस बना के दे दी जाए और अगर उसमें नमक ही नहीं होगा तो बिना नमक के क्या आपको स्वाद आएगा? किसी को भी नहीं आएगा, कोई भी उस भोजन को खाना पसंद नहीं करेगा। तो स्वाद तो सिर्फ नमक में ही है, इसीलिए नमक को वर्जित किया जाता है। किसी भी व्रत में आपको नमक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नमक अगर आप लोगे तो आपका स्वाद बनेगा, स्वाद बनेगा तो आपकी इंद्रिय तृप्ति होगी, इंद्रिय तृप्ति होगी तो शरीर में आलस्य बना रहेगा। और ऐसे में जिस चीज के लिए आपने व्रत किया है, भगवान के भजन के लिए किया है, वो चीज आप नहीं कर पाओगे। तो व्रत में किसी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति आपको नहीं करनी चाहिए, इसीलिए नमक नहीं लेना चाहिए। बाकी आगे फिर आप लोग अपने शरीर के हिसाब से देख सकते हो, लेकिन शास्त्र तो आज्ञा करता है कि नमक आपको नहीं लेना चाहिए। एकादशी वाले दिन आपको किसी भी प्रकार के गेम्स में इन्वॉल्व नहीं होना है, जैसे कि इंडोर गेम्स होते हैं या आउटडोर गेम्स भी होते हैं, तो किसी भी प्रकार के गेम्स नहीं खेलना है, गैम्बलिंग नहीं करनी है, मतलब जुआ आदि कार्यों में आपको नहीं लगना है एकादशी वाले दिन, ठीक है। मनोरंजन के जितने भी कार्य होते हैं, जो भी एंटरटेनमेंट की चीजें होती है, वो भी आपको नहीं करनी है, जैसे टीवी देखना, मोबाइल चलाना, मूवीज देखने चले जाते हैं बहुत सारे लोग, तो कि आज व्रत है तो दिन कैसे कटेगा, चलो मूवी देख कर आते हैं। तो एंटरटेनमेंट, मनोरंजन का कोई भी कार्य आपको नहीं करना है। एकादशी दिन भगवान के लिए होता है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान का भजन करना है, इन सभी चीजों से आपको दूर रहना चाहिए। अच्छा, एकादशी वाले दिन ना सोने की भी मनाही है, दोपहर में भी और रात्रि में भी। किसी भी एकादशी की बात करो आप, एकादशी वाली रात को जागरण करने का बहुत अधिक महत्व होता है। एटलीस्ट ब्रह्म मुहूर्त तक तो आपको जागना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप लोग भी एकादशी तिथि वाले दिन जागरण करिए, और दिन में तो बिल्कुल भी नहीं सोना है, इस चीज को तो गांठ बांध लीजिए।
बहुत सारे लोग होते हैं जो व्रत करते हैं, लेकिन अगर व्रत उनसे निभाया नहीं जाता है ना, तो वो दिन में 2 से 3 घंटा सो लेते हैं कि इस बहाने हमारा दिन कट जाएगा। पर ये आप बहुत गलत कर रहे हो। देखिए, व्रत आप कर रहे हो भगवान की प्रसन्नता के लिए, ठीक है। बहुत सारे लोग कुछ कामना से भी करते हैं, पर एकादशी का व्रत कभी भी ना किसी कामना से नहीं करना चाहिए। हमेशा भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करना चाहिए, यही आपका उद्देश्य होना चाहिए। तो जब आप भगवान के लिए व्रत कर रहे हो तो सोकर उस दिन को क्यों गवाना। और पता है, एकादशी के दिन आपको नहीं सोना चाहिए, इससे ना आपको पाप भी लगता है, क्योंकि आपने व्रत किया है, भगवान के लिए किया है, तो भगवान का भजन करो, कथाएं सुन लो। एकदम मतलब अगर शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो बैठो, कीर्तन सुनो, मंदिर चले जाओ, वहां पर भक्तों का संग कर लो, वहां पर बैठो। पर सोने की क्या आवश्यकता है, सोने से आपको बचना चाहिए, ठीक है। ये सभी नियम आपको एकादशी वाले दिन फॉलो करने हैं। एकादशी के दिन आपको मॉर्निंग में भी भगवान की पूजा करनी है, संध्या में भी भगवान की पूजा करनी चाहिए। तुलसी देवी को भी दीप प्रज्वलित करना चाहिए, तुलसी देवी की भी सेवा इस दिन आपको अवश्य ही करनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ द्वादशी के नियम। दसवीं के नियम हो गए, एकादशी के हो गए। अब हम बात करते हैं कि द्वादशी पे क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए, अब ये तो सभी लोग जानते हैं कि द्वादशी वाले दिन हम अपने व्रत का पारण खोलते हैं, मतलब हम अपना व्रत खोलते हैं, जो एकादशी का व्रत है। लेकिन नियम तो आपको इस दिन भी फॉलो करना है, क्योंकि एकादशी का व्रत 3 दिन का होता है, ठीक है। इस दिन भी आपको पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, किसी तरह का कोई नशा नहीं करना होता है, कोई तामसिक आहार ग्रहण नहीं करना होता है, ठीक है। आप चाहें तो चावल से अपना व्रत खोल सकते हैं। कई कई पर ऐसी क्योंकि मान्यताएं रहती है कि हमें चावल से व्रत खोलना चाहिए, चाहे तो खोल सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। जो भी आपके यहाँ पर भोजन बनता है, भगवान को सर्वप्रथम भोग लगाइए, उसके बाद आप उसे ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हो। हर एकादशी के पारण का समय अलग होता है, आपको उसी समय में अपने व्रत को खोलना होता है। कभी भी हरिवासर में व्रत को नहीं खोला जाता है, ठीक है। अब द्वादशी के दिन आपको तेल से बना भोजन नहीं करना चाहिए, मतलब किसी भी चीज में तेल का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। द्वादशी के दिन भी आपको 2 समय भोजन नहीं करना है, द्वादशी के दिन भी आपको एक ही समय भोजन करना है। मतलब जब आप पारण करोगे तब आप भोजन ही करोगे, तभी आपके व्रत का पारण होगा, ठीक है। तो बस उस समय जो भोजन कर लिया सो कर लिया, उसके बाद अब सीधा त्रयोदशी पर, मतलब नेक्स्ट डे ही आपको भोजन करना है। फाइन, ये सारी चीजें, किसी भी प्रकार की निंदा चुगली, इन सारी चीजों से द्वादशी पर भी आपको बचना चाहिए। पान का सेवन आपको इस दिन भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे नियमों का आपको पालन करना चाहिए। देखो, शास्त्रों में लिखा गया है, जो भी व्यक्ति इस पद्धति से सभी नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत को कंप्लीट करता है, उसे उसके एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है, और भगवान श्री हरि की कृपा भी उसे जल्द ही प्राप्त होती है। क्यों करते हो आप लोग एकादशी का व्रत? देखो, बहुत सारे लोग कुछ कामना से करते हैं, और फिर ये बात भी आती है कि हमें उद्यापन करना है। तो देखो, उद्यापन किस व्रत का किया जाता है? जिस व्रत में कुछ आपने मांगा हो और आपका मांग जो आपने मांगी थी वो पूर्ण हो गई है, तो आप उद्यापन कर रहे हो। या कुछ व्रत ऐसे भी होते हैं कि मैं 5 करूंगी या 7 करूंगी, उसके बाद मैं उद्यापन कर दूंगी, ठीक है। उन व्रतों का उद्यापन होता है, लेकिन एकादशी व्रत का उद्यापन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक आपके शरीर में सांस है, जब तक आपसे बन रहा है, जब तक भगवान ने सामर्थ्य दी है, एकादशी का व्रत कंटिन्यू करना है आपको, कभी बीच में नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो उद्यापन की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आप उद्यापन मत करो, कंटिन्यू आप अपना व्रत करो। कब से करना चाहिए? तो एकादशी का व्रत जब से बुद्धि आ जाए, जब से आपको दिमाग में आ जाए कि नहीं मुझे एकादशी करनी, तब से ही शुरू कर दो। एज कोई फैक्टर नहीं है। आप अगर एक छोटे से 4 महीने के बालक हो या फिर आप 40 साल के हो, आप कभी भी एकादशी व्रत शुरू कर सकते हो। ट्रस्ट में, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, और कई सारे ऐसे बड़े लोग हैं जो बहाना करते हैं कि नहीं अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद से हम शुरू करेंगे। तो एकादशी का व्रत आपको श्री हरि से मिलाने वाला है, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्रेमा भक्ति देने वाला है। इसे अवश्य ही करिए, जब से समझ में आ जाए, जब से माइंड में बैठ जाए कि नहीं अब मुझे व्रत करना है, ठीक है। ये जितने भी नियम मैंने आज आप इस वीडियो में बताए हैं, ये सभी नियम शास्त्र में लिखे हुए हैं। पद्म पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में सारी बातें लिखी हुई है, वही सब मैंने आपको बताई है। तो ये शास्त्र की पद्धति है व्रत करने की। अब इसमें से जितना अधिक से अधिक आप निभा सकते हो, आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर सामर्थ्य है तो सारी चीजों का पालन करो, सारे नियमों का पालन करो, मतलब जितना जिसके शरीर में सामर्थ्य है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, उस हिसाब से आप व्रत करिए, ठीक है।
व्रत का मतलब होता है उपवास करना, भगवान के भजन करना, उनका कीर्तन करना, उनका नाम जप करना, उनकी सेवा करना। एक दिन भूखा रहने से कोई भी मर नहीं जाता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए आप किस प्रकार से व्रत कर सकते हो। बाकी इन नियमों का ध्यान रखिएगा, इनमें से जितना अधिक से अधिक आप कर सकते हो उतना करिएगा। आई होप आपको सभी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी कोई भी डाउट है एकादशी के नियमों को लेकर तो आप मुझे कमेंट में अवश्य ही पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो बिना लाइक किए बिल्कुल भी मत जाइएगा, ताकि इससे मुझे भी समझ में आए कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी थी। और अगर आप किसी और विषय पे या किसी भी और चीज के लिए आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके भी सजेस्ट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट आप लोगों को मैं वीडियो में बताऊंगी एकादशी में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और एकादशी वाले दिन पूरा दिन आपको किस प्रकार से व्यतीत करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखा करिए, तभी आपको सारी जानकारी क्लियर होती है। बहुत सारे लोग बीच बीच में वीडियो को स्किप करते हैं और फिर बाद में कमेंट में क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप ऐसा मत किया कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।